इस कहानी की शुरुआत होती है क्ले नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो कि एयरपोर्ट पर कई सालों के बाद आया था। दरअसल क्ले अपना पैशन फॉलो करने के लिए किसी दूसरी कंट्री में अपनी फैमिली से दूर रहने चला गया होता है, लेकिन इतने सालों बाद वो वापस आ ही चुका था। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो अपने बेटे को कॉल करता है, लेकिन फोन की बैटरी डेड हो गई थी। वहाँ पर तो सारे लोग अपने फोन चार्ज करने और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज करने में बिजी थे, इसीलिए क्ले वहाँ पर रखे गए फोन बूथ के अंदर बात करने के लिए चला गया। दुख की बात होती है कि क्ले की वाइफ ने उसे डाइवोर्स दे दिया होता है और वो अब अपने बेटे के साथ ही रहा करती थी। अब क्ले जैसे ही अपने बेटे से कनेक्ट करने के लिए जाता, तभी अचानक एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोगों को अजीब तरीके की दौरे पड़ने लगे। जो पैसेंजर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर रहे थे, उनकी बॉडी में कुछ अचानक चेंजेस होने लगे। ये चेंजेस इतने खतरनाक होते हैं कि उनकी पूरी बॉडी एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, मानो कि वो सारे लोग किसी अजीब टाइप के ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगे हैं। देखते ही देखते एयरपोर्ट पर मौजूद सारे लोग नॉर्मल लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच गई थी और सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। क्ले भी इन सारी बातों को कुछ समझ नहीं पाता, इसीलिए वो एक दूसरी जगह पर जाने लगता है। लेकिन कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हुए लोगों ने तो क्ले पर भी हमला कर दिया था, जिससे कि उसे काफी ज्यादा चोट लग गई। लेकिन सही समय पर वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिन्होंने गोली मारकर उन सारे ज़ॉम्बीज को मारना स्टार्ट कर दिया। क्ले नोटिस करता है कि वही लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे हैं जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज कर रहे थे, जैसे कि मोबाइल, ब्लूटूथ या फिर हेडफोन्स। अब एयरपोर्ट पर पूरी तरीके से कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण पुलिस वाला क्ले के साथ कहीं दूर चला जाता है। वो तो सबसे पहले एक सबवे स्टेशन के अंदर जाने लगे, जहाँ शायद वो सेफ रहे। लेकिन अचानक कुछ लोग फिर से आकर क्ले पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि क्ले भी इन्फेक्टेड है। लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि क्ले और वो पुलिस ऑफिसर एकदम नॉर्मल हैं। इसीलिए अब बचे हुए सारे लोग ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। ट्रेन के अंदर तो टॉम नाम का एक आदमी होता है जो इन्हीं सारे मेट्रोज में काम किया करता था। उसने बताया कि सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बंद हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें कुछ पता नहीं कि ये ट्रेन कहाँ पर जाएगी। लेकिन फिर भी उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कोई सेफ जगह ढूंढनी ही पड़ेगी। इसीलिए अब टॉम, क्ले और माइक नाम का एक आदमी निकल पड़ते हैं एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए। जब वो तीनों चलते चलते मेट्रो स्टेशन के एक दूसरे कोने पर पहुंचे, तो उन्हें कई सारे लोग सामने मौजूद दिखाई देते हैं। ये बात उन्हें कंफर्म नहीं थी कि वो सारे लोग नॉर्मल हैं या फिर ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके हैं। पर अब अचानक पीछे से एक खतरनाक ज़ॉम्बी हथियार लेकर आता है और माइक को जान से मार देता है। क्ले और टॉम तो उस ज़ॉम्बी को अपने से दूर रख रहे थे, जिसके बाद वो सब अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहाँ से भागने लगे। क्ले तो अपने बचे हुए सभी साथियों के साथ मैन होल से बाहर निकल जाता है। वो सब किसी भी तरीके से ज़ॉम्बीज को उसके अंदर ही बंद करने में कामयाब हो गए थे। अब टॉम और क्ले किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर एक अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहाँ के सभी लोगों को ज़ॉम्बीज ने मार दिया था। टॉम क्ले से कह रहा था कि रात होने पर वो ज़ॉम्बीज और भी खतरनाक हो जाएंगे, इसीलिए हमें एक रात यहीं पर गुजारनी चाहिए। वो दोनों तो थोड़ी देर आराम करने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। क्ले को अब किसी भी तरीके से पता करना था कि उसका बेटा और उसकी एक्स वाइफ सही सलामत भी है कि नहीं। टॉम के पास एक मोबाइल तो होता है, लेकिन उसकी बैटरी बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुकी थी, इसीलिए टॉम अपने मोबाइल की बैटरी को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देता है। अब दोनों बैठकर बात कर ही रहे थे, तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने नॉक कर दिया था। दरवाजा खोलने पर पता चला कि वहाँ एलिस नाम की एक लड़की है जो यहाँ के नेबर में रहा करती थी। उसके हाथ में एक चाकू होता है और वो पूरे खून से लथपथ हुई थी। दरअसल बात ये थी कि एलिस की मदर भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी होती है, लेकिन उसे अब अपनी जान बचाने के लिए अपनी मदर को ही मारना पड़ा। एलिस पूरी तरीके से शॉक थी कि उसने ये क्या कर दिया, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। अब टॉम और क्ले को पता चलता है कि एलिस इन्फेक्टेड नहीं है, इसीलिए वो उसे घर के अंदर लेकर फ्रेश होने के लिए भेज देते हैं। फिलहाल के लिए वो सब एक रात यहीं पर गुजारने का डिसाइड कर रहे थे। अब यहाँ सुबह होते ही वो तीनों धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाहर तो ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड घूम रहा था। अगर वो किसी इंसान की आवाज सुन लेते तो उनकी तरफ दौड़कर उन्हें खाने चले जाते। ज़ॉम्बीज का एक बहुत ही बड़ा झुंड तो एक कपल का पीछा कर रहा होता है जो कि बाइक पर घूम रहे थे। ज़ॉम्बीज तो उन दोनों को खाने में बिजी हो गए और इस मौके का फायदा उठाकर टॉम अपने दोनों साथियों के साथ वहां से दूर निकल गया। टॉम को पता था कि ज़ॉम्बीज से प्रोटेक्शन के लिए हम तीनों को हथियार की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए वो एक वेपन के शॉप में चले गए। लेकिन अंदर जाते ही पता चला कि ज़ॉम्बीज ने तो वहां मौजूद सारे वर्कर्स को मार गिराया है। टॉम, क्ले और एलिस ने तो उनके पास पड़े हुए सारे हथियार अपने पास रख लिए थे, क्योंकि ज़ॉम्बीज को मारने में ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे।
बाहर निकलते समय एलिस ने एक लड़की को देखा जो कि अपने डॉग के साथ शांति से बैठा हुआ था, इसीलिए वो तीनों उस लड़की की मदद करने के लिए पास में जाने लगे। थोड़ी सी आवाज सुनते ही बाद में पता चला कि वो लड़का भी ज़ॉम्बी बन चुका है और वो उनकी तरफ हमला करने आने लगा। टॉम तुरंत ही अपनी शॉटगन से उस लड़के को शूट करके फेंक देता है, लेकिन गन की आवाज इतनी ज्यादा होने के कारण आसपास मौजूद सारे के सारे ज़ॉम्बीज अब उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। टॉम, क्ले और एलिस के पास जितने भी गन्स और बुलेट्स मौजूद होती हैं, वो उसकी मदद से ज़ॉम्बीज को मारते जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज की इतनी ज्यादा क्वांटिटीज होने के कारण वो बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे। इसीलिए वो तीनों अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगे। एक बात अच्छी हुई कि कई सारे ज़ॉम्बीज तो पेड़ों से टकराकर वहीं पर रुक जाते हैं और गिर के अपने पैरों पर चोट लगा लेते हैं। इसके बावजूद भी वो अपनी होशिया हवास खोकर उन तीनों का पीछा कर रहे थे। अब यहाँ टॉम को समझ में आ गया था कि वो इस तरीके से ज़ॉम्बीज से फाइट नहीं कर सकते, इसीलिए वो तीनों एक किनारे पर आकर बोट के अंदर छुप गए। जब वो सारे ज़ॉम्बीज किनारे पर आते हैं तो सूर्य उग रहा था। पता नहीं क्यों सभी के सभी ज़ॉम्बीज सन को देखकर अपना मुंह जोर से खोलकर चिल्लाने लगे, जैसे लग रहा था कि उनकी बॉडी में सनराइज को देखकर कुछ चेंजेस होने लगे हैं। अब वो सारे ज़ॉम्बीज कुछ ही देर में वहां से जाने लगे। टॉम और क्ले तो कुछ देर बाद बाहर निकलते हैं और ये नहीं समझ पाते कि आखिरकार ज़ॉम्बीज के बिहेवियर में क्यों ऐसे चेंजेस हो रहे हैं और आखिर ऐसा क्या रीजन हो सकता था जिससे कि नॉर्मल इंसान भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं। फिलहाल के लिए वो तीनों एक जगह पर ज्यादा रुकते नहीं और अपना सफर तय करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने तो पूरी रात चलते हुए गुजारी थी। अब अचानक उन्हें बड़े से पैलेस के अंदर से कुछ म्यूजिक की आवाजें आने लग जाती हैं, जिन्हें की फॉलो करते हुए वो दो लोगों के पास पहुंचे जिनका नाम चार्ल्स एंड बॉब था। चार्ल्स कहता है कि जब तक ये म्यूजिक चल रहा है तब तक ज़ॉम्बीज हमारा कुछ नहीं कर सकते। टॉम, एलिस और क्ले को ये बातें समझ में नहीं आती, इसीलिए वो उन दोनों के साथ पैलेस के अंदर चले गए थे। वहां जाने के बाद बॉब ने दिखाया कि एक बहुत ही बड़ी ग्राउंड में काफी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज लेटे हुए हैं। सारे ज़ॉम्बीज के हाथ में एक मोबाइल या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस थे जिसके अंदर से आवाजें आ रही थी और इन्हीं वॉइस को सुनकर वो सारे ज़ॉम्बीज सोए हुए थे। बॉब का मानना होता है कि शायद मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें ही इंसानों के दिमाग पर चेंजेस कर रही हैं, यानी कि एक तरीके से इंसानों का एवोल्यूशन हो रहा है और वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर म्यूजिक चलना बंद हो गया तो ये सारे ज़ॉम्बीज वापस उठ जाएंगे। इसीलिए टॉम ने बॉब को एक आइडिया दिया कि हमें उठने से पहले सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर देना चाहिए। बॉब भी ये बातें पहले से ही सोच रहा था और वो एक आइडिया सामने रखता है कि हम इन सारे ज़ॉम्बीज के ऊपर गैसोलीन डालकर पूरी तरीके से जलाकर मार सकते हैं। अब यही प्लान कंटिन्यू करने के लिए टॉम और क्ले एक ट्रक के अंदर बैठ गए जिससे कि वो गैसोलीन कलेक्ट करेंगे और उन्हें सारे ज़ॉम्बीज के ऊपर ये गैसोलीन छिड़कना ही होगा। टॉम और क्ले किसी भी तरीके से सारे ज़ॉम्बीज के ऊपर गैसोलीन छिड़कना स्टार्ट भी कर देते हैं। वो तो अपना ट्रक ज़ॉम्बीज के ऊपर इस तरीके से चढ़ा रहे थे जैसे कि वो कोई घास हो। अब देखते ही देखते सो रहे ज़ॉम्बीज के ऊपर गैसोलीन छिड़कने के बाद बॉब ने तुरंत ही उनकी बीचों बीच आग लगा दी। वहां मौजूद सभी के सभी ज़ॉम्बीज एक साथ ही जलने लग जाते हैं। हालांकि कुछ ज़ॉम्बीज खड़े होकर वापस आ रहे थे जिन्हें कि वहां मौजूद टॉम की पूरी टीम मारने में बिजी हो गई, लेकिन अब वो आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि गैसोलीन वाले ट्रक को भी ब्लास्ट कर देती है। दुख की बात ये हुई कि इस धमाके में बॉब भी मारा गया। बॉब जो कि चार्ल्स के अंकल थे वो इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन क्ले और टॉम चार्ल्स को किसी भी तरीके से संभालते हैं और अपने साथ एक सेफ जगह पर लेकर आ जाते हैं। एलिस ने देखा कि ज़ॉम्बीज के साथ उनके कई सारे मोबाइल फोन भी जला दिए गए हैं, यानी कि अब जाकर उन्हें पता चल चुका था कि मोबाइल फोन्स कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। एलिस ने तो अपना फोन भी बाहर निकाल के उसे जला दिया। वो सब फिलहाल के लिए कुछ रातें अच्छे से गुजारने के लिए एक अपार्टमेंट में रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ सोते समय बाथरूम में से क्ले को कुछ अजीब तरीके की आवाजें आ रही थी। क्ले जब अंदर जाकर देखता है तब वहाँ एक बहुत ही खतरनाक आदमी उसकी एक्स वाइफ के साथ गंदे काम कर रहा था। क्ले ये समझ ही नहीं पाता और फिर उसकी आंखें खुल गई। क्ले को लग रहा था कि जरूर ये उसका कोई डरावना सपना होगा, इसीलिए वो इन सारी चीजों को इग्नोर कर देता है। अब यहाँ अपने ही जैसे सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए वो सभी लोग निकल पड़े थे अपने सफर पर। थोड़ी ही देर के अंदर उन्हें एक क्लब हाउस मिलता है जिसके अंदर वो सब चले गए थे और वहाँ सेल फोन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। लकीली टॉम और क्ले की टीम को वहाँ कुछ और सर्वाइवर्स भी मिल जाते हैं। इसके बाद से ही वो सब एक साथ ही आगे बढ़ने का डिसीजन ले रहे थे। वो सारे सर्वाइवर्स डिसाइड करते हैं कि वो जल्द से जल्द सुबह होने पर यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ रात होने पर जब सैली नाम की एक लेडी सो रही थी तभी उसे कमरे में से अजीब सी आवाजें आने लगी।
लगी। ये आवाज अंदर रखे गए मोबाइल फोन से आ रही होती है, लेकिन सैली तो लगातार उस सिग्नल को सुनने ही लगी। क्ले भी अब उठ चुका था, जो उस लेडी के पास चले जाता है, लेकिन पता चला कि वो लेडी के साथ साथ बाकी सारे सर्वाइवर्स भी सिग्नल को सुनने के बाद ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये कौन से खतरनाक सिग्नल थे ये किसी को नहीं पता होता। फिलहाल के लिए क्ले अपनी जान बचाता है और सामने आने वाले ज़ॉम्बीज को शूट करता है। किसी नॉर्मल इंसान के कान में वही सिग्नल चिल्लाने लगे तो वो नॉर्मल इंसान भी ज़ॉम्बी बदल जाएगा। इसी तरीके से सारे के सारे सर्वाइवर्स ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। हालांकि टॉम, एलिस और उसके बाकी साथी बंदूक की मदद से सारे ज़ॉम्बीज को मारते जा रहे थे, लेकिन अब सैली नाम की उस ज़ॉम्बी ने तो पीछे से आकर एलिस के सर पर मार दिया। एलिस के सर पर बहुत ही तेजी से चोट लगने की वजह से वो तुरंत ही बेहोश हो गई। टॉम ने तो पूरे ज़ॉम्बीज को भी खत्म कर दिया था। अब वो सब सुबह होने के बाद बाहर आ जाते हैं, जहां पर एलिस अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। अब वो सब सुबह होने के बाद बाहर आ जाते हैं, जहां पर एलिस अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। कुछ टाइम के बाद एलिस भी अपना दम तोड़ देती है। फिलहाल के लिए टॉम, क्ले और माइकल तीनों साथ में ही निकल पड़ते हैं जंगल की गहराइयों में। अब उन्हें रास्ते में एक कपल की टीम मिलती है जिनका नाम लिन और लिया था। टॉम ने जब उन दोनों से एक सीक्रेट जगह की बात की जिसे कि नो कैश कहा जाता है, तब लिन बता रहा था कि हमने भी उस जगह पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ही समय पहले वहां पर एक अजीब तरीके का मोबाइल टावर बना दिया गया और उन दोनों को अंदाजा है कि वो खतरनाक सिग्नल उसी टावर के ऊपर से आ रहे हैं, यानी कि वो जगह भी अब पूरी तरीके से सेफ नहीं है। टॉम और क्ले थोड़ा सा उदास हो गए थे क्योंकि नो कैश वाली वही जगह उनके लिए आखिरी ऑप्शन थी। क्ले यहाँ पर बड़ी मुश्किल से अपने पुराने वाले घर पर जा रहा था जहाँ पर उसकी एक्स वाइफ और बेटा रहा करता था, लेकिन क्ले पूरी तरीके से उदास तब हो गया जब वो फ्रिज पर अपने बेटे का एक मैसेज देखता है जहाँ लिखा था कि मॉम को ज़ॉम्बीज ने काट लिया और वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई, इसीलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए नो कैश नाम की उस जगह पर जा रहा हूँ। क्ले को इस बात का अंदाजा था कि नो कैश वाली जगह तो और भी ज्यादा खतरनाक है और वहाँ उसका बेटा सरवाइव कर भी पाया होगा कि नहीं। अब जैसे ही क्ले अपने घर की छानबीन करने लगता है, तभी अचानक उसके ऊपर एक अजीब तरीके का ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था। क्ले उस ज़ॉम्बी से बच ही नहीं पा रहा होता, लेकिन अच्छी बात यह होती है कि टॉम उस जगह पर आ गया। उसने तो तुरंत ही उस ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया होता है, लेकिन अच्छे से देखने के बाद क्ले को रियलाइज हुआ कि ये ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि उसकी एक्स वाइफ थी। लेकिन अब क्ले को किसी भी तरीके से अपने बेटे को बचाना ही होगा, चाहे नो कैश वाली जगह कितनी भी खतरनाक हो। क्ले ने डिसीजन ले लिया था और अब वो टॉम और बाकी लोगों को अलविदा कह देता है, जिसके बाद वो आइसक्रीम का एक ट्रक लेकर निकल पड़ा था नो कैश वाली जगह पर। रास्ते में कई सारे सर्वाइवर्स मदद की मांग कर रहे थे, लेकिन इस बार क्ले थोड़ा सा सेल्फिश होकर निकल पड़ा था अपने बच्चे को बचाने के लिए। नो कैश वाली जगह पर पहुंचते ही एक बहुत ही बड़ा सेल फोन टावर के चारों तरफ कई सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं। इतने सारे ज़ॉम्बीज की संख्या देखकर तो क्ले शॉक हो चुका था और अब वो उन सभी के बीचों बीच अपने बेटे को ढूंढने लग जाता है। क्ले बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था अपने बेटे को ढूंढने के लिए, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज के बीच ये पॉसिबल ही नहीं होता। वो तो किसी भी तरीके से सेंटर में आ चुका था। अब यहाँ रिवील हुआ कि क्ले ने अपनी गाड़ी के अंदर कई सारे एक्सप्लोजिव्स भरे होते हैं, जिसकी मदद से वो सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करना चाहता था। वो जैसे ही बटन दबाने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसका बेटा ठीक सामने आ जाता है। क्ले आखिरी बार अपने बेटे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और उसने उसे गले लगा लिया, लेकिन अब अचानक वहाँ मौजूद सारे के सारे ज़ॉम्बीज आसमान की तरफ देखकर एक अजीब तरीके का सिग्नल निकालने लगते हैं। यहाँ क्ले ने अपने दिल पर पत्थर रख के एक्सप्लोजिव्स का बटन दबा दिया, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के अंदर सारे ज़ॉम्बीज के साथ साथ वो मोबाइल टावर भी डिस्ट्रॉय हो चुका था और आखिरकार क्ले ने अपनी जान कुर्बान करके पूरी सिटी के लोगों की जान बचा ली। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, क्योंकि इसी तरीके की मजेदार कहानियां और भी आने वाली हैं। तो जुड़ जाइए डॉक्टर मूवी टेलर के चैनल से।